नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। झारखंड के पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल और जवाब का ये सेट 14 है और इसमें भी 20 प्रश्न हैं। जाहिर सा बात है कि आप लोग को बहुत सारे सवाल के जवाब आते होंगे, तो हमें नहीं पता कि आपको कितने आते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, सन 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभी तक 6 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। अगर देखा जाए तो झारखंड में अभी तक 11वें मुख्यमंत्री हुए हैं, जो कि वर्तमान में हेमंत सोरेन है। लेकिन अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो टोटल 6 ही उम्मीदवार अभी तक हुए हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुए हैं। वो हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। अगला सवाल, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टोटल 9 लोग हुए हैं जो अभी तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं। अगर फर्स्ट राज्यपाल अगर देखा जाए तो वो प्रभात कुमार, और जो प्रेजेंट में है जो कि 5 साल से ऊपर, और हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिनका कार्यकाल रहा है वो है द्रौपदी, जो अभी वर्तमान में भी हैं। इसलिए सही उत्तर डी होगा। 9 लोग झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं अभी तक और हैं। अगला सवाल, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? झारखंड के राजभवन, जो कि झारखंड के गवर्नर का आधिकारिक आवास है, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो ऑप्शन बी सही है, सदालो ब्लेयर्ड। अगर राजभवन की बात की जाए थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। ये बनना शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, लेकिन ये बन के कंप्लीट हुआ था मार्च 1931 ईस्वी में, और कहा जाता है कि इसके बनने में टोटल 7 लाख रुपए की खर्च आई थी। अगला सवाल, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गिरिडीह। क्योंकि जो 4 रेशम के पार्क हैं वो इस प्रकार हैं: रांची, जसीडीह, खरसावां और गिरिडीह। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर गिरिडीह। बाकी तीनों कोई भी जगह इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, गिरिडीह। अगला सवाल, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपर उद्योग के लिए घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए तो घाटशिला ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, और पूर्वी सिंहभूम में ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ पर जो उद्योग बसा हुआ है वो HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। घाटशिला भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला का एक वन क्षेत्र में स्थित है और नदी के तट पर पत्थर हैं, इसलिए इस जगह का नाम घाटशिला पड़ा हुआ है। अगला सवाल, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन डी सही होगा, लोहरदगा जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि बॉक्साइट क्या होता है, वो एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, मीन्स एल्यूमिनियम युक्त चट्टान बोल सकते हैं हम। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो लावा से निर्मित चट्टानें होती है। ये मुख्यतः जो बॉक्साइट जो झारखंड में पाया जाता है वो गुमला, लातेहार, गोड्डा, लोहरदगा और साहिबगंज में पाए जाते हैं। तो दूसरा कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, लोहरदगा। अगला सवाल, क्रोमाइट और मैग्नीज झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम में क्रोमाइट और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो मुख्यतः पाए जाते हैं सरायकेला, जोजोहातू और चाईबासा, ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दूसरा कोई और भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, पश्चिमी सिंहभूम। अगला सवाल, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये जान लें कि बोकारो जो है वो किस परगना के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सा बात है कि सवाल का सॉल्व हो जाएगा, वैसे ही सवाल का उत्तर वैसे ही मिल जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी या फिर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में टोटल अभी 5 प्रमंडल हैं: उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान। और जो सबसे बड़ा है वो उत्तरी छोटा नागपुर है, क्योंकि इसमें से टोटल 7 जिले आते हैं। चलिए, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला सवाल, झारखंड की उपराजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुमका। बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पहले से ही पता होगा कि झारखंड की उपराजधानी दुमका को कहा जाता है, लेकिन मैं इसके साथ कुछ और भी फैक्ट्स बताऊंगा। दुमका को बासुकीनाथ की नगरी भी कहा जाता है, और ये जगह जो दुमका है वो बासुकीनाथ के दर्शन के लिए जाना जाता है। ये चीज़ बोला जाता है कि अगर देवघर की यात्रा किए और बासुकीनाथ की यात्रा नहीं किए तो देवघर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए लोग देवघर जब श्रावण मास में, जब वैद्यनाथ मेला लगता है, श्रावण मास में जो मेला लगता है जिसमें पूरे देश भर में लोग आते हैं, तो वो देवघर के अलावा बासुकीनाथ भी जाते हैं। अच्छा, बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखना है। अगला सवाल, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरिडीह जिले में झारखंड धाम स्थित है। और ये हमने बताया था कि ये किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर का जो कपाट है वो ऊपर से ये खुला हुआ है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है शिवरात्रि के टाइम पर, और बहुत फेमस है यहाँ पर शादी को लेकर के। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, गिरिडीह जिले में झारखंड धाम स्थित है। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि दो देशों के सहायता से लगा हुआ था, चेकोस्लोवाकिया और रूस। तो रूस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, चेकोस्लोवाकिया। लेकिन फिर भी हमें जानना है कि रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इंडियन गवर्नमेंट ने 1958 में एचईसी का कारखाना रांची के हटिया में लगाया हुआ है। इसके अंतर्गत टोटल 3 प्लांट हैं, जिसमें से हम लोग बोल सकते हैं पहला फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ये टोटल 3 प्लांट है जो इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। अच्छा, बोकारो में स्थित स्टील प्लांट जो सेल है, वहाँ पर भी जो मशीनरी जो दी जाती है वो एचईसी के द्वारा भेजी जाती है। अगला सवाल, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? मैंने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बताया या डिस्कस किया, तो ये सही होगा ऑप्शन बी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी बताया था कि एचईसी में टोटल 3 कारखाने हैं, और पूरा एचईसी का बात किया जाए तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के द्वारा बनाया गया है, मीन्स उसके सहायता से बनाया गया है। तो फाउंड्री एंड फोर्ज जो है वो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से, और हैवी मशीन बिल्डिंग HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट, ये दोनों रूस की सहायता से लगाया गया है। इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। रांची में फाउंड्री फोर्ज चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया है, और पूरा का पूरा एचईसी 2 देशों की सहायता से, रूस और पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया है। अगला सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुप्ता, जो कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डॉक्टर रवि रंजन। अगला सवाल, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत योजना बना हुआ है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 220 मीटर है, और जो वाटर लेवल की ऊंचाई है वाटर लेवल की वो है 190 मीटर। अगला सवाल, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नेतरहाट के बारे में कुछ और भी चीज़ प्रचलित हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है झारखंड में, वो नेतरहाट में ही होता है। पहाड़ों की मल्लिका, वो भी नेतरहाट के नाम है। और जो झारखंड में सबसे ठंडा स्थल है वो भी नेतरहाट के नाम पर ही है। तो ये भी चीज़ हमें याद रखना है, तो जो नेतरहाट से रिलेटेड है। अगला सवाल, हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी है सड़क के रास्ते से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 45 किलोमीटर है हुंडरू जलप्रपात रांची से। अच्छा, रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जलप्रपात हैं। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं एक झलक में कि वहाँ पर दसम फॉल,
जोन्हा फॉल जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, सीता फॉल और हिंड्रू जलप्रपात है, इसलिए उसे रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। इसका सही जवाब होगा लुगुबुरु, जो कि बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्ष में चतरा को एक अलग जिला बना दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1991 में चतरा को एक अलग जिला बना दिया था। 29 मई 1991 में इसे हजारीबाग से अलग करके चतरा को अलग जिला बनाया गया था। अगला सवाल, दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1975 में संजय गांधी जी के द्वारा दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ था। और ये किस चीज़ के लिए रिजर्व है? तो इंडियन एलिफेंट के लिए ये रिजर्व है दलमा वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी प्रचलित जगह से उस स्थान की दूरी क्या है सड़क के रास्ते से। तो रांची से दलमा वन्यजीव अभयारण्य की दूरी 100 किलोमीटर है और जमशेदपुर से इसकी दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल, झारखंड में लगभग कितना लाख टन कुल कोयला भंडार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80,356 लाख टन कोयला भंडार है झारखंड में। तो दोस्तों इस सीरीज में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में कुछ नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए।